कि हमने भौगोलिक स्थिति कल थोड़ी जानी थी। अब राजस्थान की प्रमुख जो सीमाएं हैं किन किन से लगती हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि राजस्थान की सीमा किन के साथ लगती हैं। उसके अंतर्गत कि दो प्रकार की जो सीमा है राजस्थान की लगती हैं। एक तो आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है और एक आपके अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि राजस्थान की सीमा दो प्रकार की सीमाएं हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। एक आपके सामने होगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और जो दूसरी आपके सामने होगी वो होगी आपके अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो आपके राजस्थान की सिर्फ एक देश के साथ लगती है, वो आपके लगती है किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ लगती है। और अंतर्राज्यीय सीमा है वो आपके 5 या 6 जिलों के साथ लगती है। तो लिख सकते हैं 6 जिलों के साथ, 6 राज्यों के साथ। छह राज्यों के अंदर हम पढ़े तो सबसे पहली जो सीमा लगती है आपके पंजाब के साथ, दूसरी लगती हैं आपके HR के साथ। HR का मतलब आप समझ लेना हरियाणा। तीसरी जो सीमा लगती हैं आपके मध्य प्रदेश। चौथी जो सीमा लगती हैं आपके उत्तर प्रदेश। और पांचवी जो सीमा लगती है आपके गुजरात। ठीक है, तो आई थिंक इन 5 राज्यों के साथ ही आपके सीमा लगती है। ठीक है, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, आपके गुजरात हो गया। अब टोटल जो कितनी सीमाएं लगती हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। तो आपके अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो पाकिस्तान के साथ लगती है, वो आपके लगती है टोटल 1070 किलोमीटर। कितनी लगती है आपके? 1070 किलोमीटर। और जो आपके अंतर्राज्यीय सीमा आती हैं वो आपके टोटल कितनी लगेगी उसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। तो वो आपकी होगी 4850 किलोमीटर। तो अंतर्राज्यीय सीमा कितनी लगती हैं आपके? 4850 किलोमीटर। तो यदि मैं अब आपको ये पूछूं कि राजस्थान की टोटल सीमा कितनी है तो आप कितने बताओगे? 4850 को आप 1070 उसमें क्या कर दोगे? ऐड कर लोगे, तो आपकी टोटल राजस्थान की क्या आ जाएगी? सीमा आ जाएगी। तो 5920 किलोमीटर राजस्थान की टोटल क्या है? सीमा है। टोटल सीमा कितनी है? देखो इधर देखना थोड़ा सा, फिर आप लिखना। जैसे ये मैंने आपको राजस्थान का एक मैप बना दिया, तो ये और ये मिलाकर टोटल कितनी है? ठीक है, 5920। अब मैंने आपको सिर्फ कितनी बताई? पाकिस्तान के साथ इतनी सीमा लगती है, तो ये कितनी है? बाकी जो बची ये सीमा कितनी हो गई? आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? अब लिखो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से लिख लिया। तो फिर हम आगे चर्चा करें। फिर देखो आगे, अब अपन एक एक चीज़ उठाएंगे। पहले अपन अंतर्राष्ट्रीय सीमा उठाते हैं, फिर आप अंतर्राज्यीय सीमा उठाएंगे। तो आपकी हेडिंग क्या होगी? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय
जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो अपन एक मैप के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं कि जो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो रेखा है उसे रेड क्लिक लाइन कहते हैं। कौन सी लाइन कहते हैं? रेड क्लिक लाइन। कौन सी लाइन कहते हैं? रेड क्लिक लाइन कहा जाता है। इसकी जो सीमा आपके आती है हिंदुमल कोटा, कहाँ से आती है? हिंदुमल कोटा श्री गंगानगर से लगाकर आपके सहागढ़, ठीक है ना, बाड़मेर तक आती है। तो हम लिख सकते हैं कि हिंदुमल कोटा से कोटा गंगानगर से, हिंदुमल कोटा गंगानगर से खारवाल बाड़मेर तक, यहाँ तक ये आपके क्या है? सीमा है। कौन सी? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। किसकी बात कर ले अपन? राजस्थान की बात करें, ठीक है ना, भारत की बात नहीं करें। भारत की तो आपके जम्मू कश्मीर वगैरह वहाँ से लगती है पाकिस्तान के साथ, लेकिन अपन सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? राजस्थान की चर्चा कर रहे हैं। तो राजस्थान की सीमा कहाँ से लगते हैं? आपके हिंदुमल कोटा श्री गंगानगर से लगाकर आपके बांकासर, सॉरी बांकासर बाड़मेर तक आपके सीमा लगती है। ये टोटल सीमा कितनी किलोमीटर है? 1070 किलोमीटर। कितनी है आपके? 1070 किलोमीटर। तो अब आपको ये पता तो चल गया होगा कि 1 और 2 के साथ तो आपके लगती हैं, कि राजस्थान के कौन कौन से जिलों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहला कौन सा जिला आता है आपके? श्री गंगानगर। कौन सा आ रहा है? गंगानगर। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आपके ज़िला है वो आपके कौन सा हो जाएगा? गंगानगर, फिर बीकानेर, फिर आपके जैसलमेर, फिर आपके हो जाएगा बाड़मेर। अब आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछता है, क्या जोधपुर की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है क्या? लगती है क्या? नहीं लगती है, नहीं लगती है। अब टोटल कितनी कितनी सीमाएं हैं जो आपके दूसरे से लगती हैं? तो श्री गंगानगर की लगती है आपके 228 किलोमीटर। कितने लगती है? 228 किलोमीटर। तो गंगानगर के आगे कितना लिखोगे? 228। बीकानेर सबसे कम सीमा यदि अंतर्राष्ट्रीय सीमा में यदि किसी जिले के साथ लगती है वो किसके साथ लगती है? आपके बीकानेर के साथ, 168। कितने? और सबसे ज़्यादा यदि किसी के साथ सीमा लगती है वो किसके साथ लगेगी? जैसलमेर के साथ, 464 किलोमीटर। फिर आपके बाड़मेर के साथ लगती है 210 किलोमीटर। याद करने पड़ेंगे, ये आंकड़े भी याद करने पड़ेंगे, सवाल पूछा जा सकता है। अब यहाँ से सवाल क्या पूछेगा आपको? देखो इधर ध्यान देना कि राजस्थान की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? सबसे बड़ी किसकी लगती है? सबसे छोटी बीकानेर। यहाँ तक तो ठीक है। अब आपको दे देगा कि क्रम से सजाइए, कि बड़े से छोटा, मैं सबसे बड़ा किसके साथ? जैसलमेर। फिर आपको ये भी ध्यान रखना होगा, फिर गंगानगर, फिर बाड़मेर, फिर बीकानेर। इस हिसाब से भी आपको सवाल पूछा जा सकता है। तो ये आपके होगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ठीक है ना। और आपके ये राजस्थान की कुल सीमा का 18% है। कितना है? 18%। तो 1070 कितना है? राजस्थान की कुल सीमा का, राजस्थान की कुल सीमा का 18% है। कितना परसेंट है? 18% है, ठीक है ना, कि 18% तक आपकी सीमा लगती है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान के 2 प्रांत हैं। कितने प्रांत हैं पाकिस्तान के? 2, पंजाब और सिंध। आप कहोगे सर पंजाब पाकिस्तान के पास कैसे? तो पंजाब पाकिस्तान के पास भी है और भारत के पास भी है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर टिक के लिख रहा हूँ ना, पाकिस्तान
दो प्रांत, कौन से? पंजाब और सिंध। ठीक है ना। तो राजस्थान के साथ कौन से दो प्रांत जुड़ते हैं पाकिस्तान के? पंजाब और सिंध जुड़ता है। ये आपके हो गई अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अब अपन बात करेंगे अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में। ये बात आई समझ में कि नहीं आई? आ गई? कोई डाउट नहीं? तो कितनी लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा? कितने किलोमीटर? 1070। कॉपी 2 मिनट बंद करो। गंगानगर के साथ कितनी लगती है? 2028। वेरी गुड, 228। फिर बीकानेर के साथ? जैसलमेर, बाड़मेर 210। ठीक है। सबसे बड़ी सीमा? सबसे छोटी? बीकानेर। ठीक है। और टोटल अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? 50 के 20? 6850। और टोटल सीमा कितनी है राजस्थान की? 5920। अंतर्राष्ट्रीय कितनी है? 1070। आई बात समझ में? किन किन के साथ लगती है? कौन कौन से जिले? पाकिस्तान के कौन से प्रांत? कितने प्रतिशत है? 18%। कि राजस्थान की कुल अंतर्राज्यीय सीमा का कितना परसेंट पाकिस्तान से छूता है? 18%। आई बात समझ में? अब देखो नेक्स्ट, कहाँ से कहाँ तक लगती है? हिंदुमल कोटा से गंगानगर से लगाकर खारवाल, बाकासर, क्या नाम है? बाकासर बाड़मेर। ठीक है। उसके बाद देखो आगे अपन चर्चा करते हैं कि श्री गंगानगर है ना, वो आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निकटतम जिला मुख्यालय है। लिखो, नोट डाल के लिखना। हाँ, श्री गंगानगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे निकट जिला मुख्यालय है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सबसे निकट जिला मुख्यालय कौन सा है आपके? श्री गंगानगर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सर्वाधिक दूर यदि जिला मुख्यालय वो किसका है? बीकानेर का। तो लिखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सर्वाधिक दूर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय कौन सा है आपके? बीकानेर। बीकानेर की स्थापना किसने की थी? राव बीका। ठीक है ना। फिर आपके हैं धौलपुर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे दूर यदि कोई जिला मुख्यालय है तो कौन सा है आपके? धौलपुर। ठीक है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक दूर तो कौन सा है? बीकानेर। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे अधिक दूर कौन सा है? धौलपुर। यह एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है। सीधा सवाल दे देगा आपको कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय कौन सा है? धौलपुर भी दे देगा, बीकानेर भी देगा, कंफ्यूज हो जाओगे। तो क्या ध्यान रखना है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा उससे टच करती है, उस पर सबसे दूर जिला मुख्यालय कौन सा है? बीकानेर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय धौलपुर। पर तो कौन सा हो जाएगा? बीकानेर। और ऐसा कौन सा हो जाएगा? धौलपुर। लिखो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय धौलपुर। धौलपुर राजस्थान के टोल कितना है? 0 पॉइंट। हाँ। और जैसलमेर 11.22 सही है। और इससे आपके धौलपुर से कितना बड़ा? 12.99 गुना। हो गया ये। फिर अपन राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा पढ़ते हैं।
कि अंतर्राज्यीय सीमा आपके टोटल कितनी लगती है। तो कितनी अंतर्राज्यीय सीमा? 4850 किलोमीटर। कितने जिलों के साथ कितने राज्यों के साथ लगती है? तो लिख सकता हूँ कि 5 राज्यों के साथ। कितने राज्यों के साथ? जिसमें सबसे पहला राज्य आएगा आपके पंजाब। पंजाब के साथ कितनी लगती है? 89 किलोमीटर। कितने किलोमीटर लगती है? सिर्फ 89। पंजाब के बाद आएगा आपके हरियाणा। कौन आएगा? 1262 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? फिर आपके आएगा हरियाणा के बाद आएगा यूपी, उत्तर प्रदेश, 877 किलोमीटर। यूपी के बाद आएगा आपके एमपी। कौन सा आएगा? एमपी, 1600 किलोमीटर। एमपी के बाद आएगा आपके गुजरात। 5वें नंबर पे क्या है? गुजरात। गुजरात की सीमा लगती है आपके 1022 किलोमीटर। अब मुझे नहीं पता कैसे याद करोगे, लेकिन याद तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब मुझे ये बताओ कि सबसे बड़ी सीमा किसके साथ लगती है? अंतर्राज्यीय सीमा एमपी। सबसे कम? पंजाब। पंजाब के साथ किन किन जिलों की लगती है? तो सीधी सी बात है, अब थोड़ा सा मैप समझना। मैप में नहीं तो बढ़िया बनाना होगा को नहीं, तो कोशिश करना कि घर पे जाके मैप के अंदर आप वापस ट्राई करो। ऊपर वाला क्षेत्र यहाँ पर कौन सा है? गंगानगर और हनुमानगढ़। पंजाब भी यही है, तो पंजाब के साथ किन की सीमा लगती है? गंगानगर और हनुमानगढ़। सबसे पहले गंगानगर, फिर क्या है? हनुमानगढ़। पंजाब के जो पास वाला क्षेत्र है वहाँ पर आता है आपके हरियाणा। कौन सा आता है? हरियाणा। हरियाणा की पंजाब के आगे 2 जिले लिख लेना, ठीक है ना। कितने जिले लिखोगे? चलो ठीक है, ये बाद में समझा देता हूँ, मैं लिखवा दूंगा, ठीक है ना। एक बार समझो। फिर आपके हरियाणा की, हरियाणा है, हरियाणा के साथ टोटल कितने जिलों की सीमा लगती है? तो 7 जिलों की। कितने जिलों की सीमा लगती है? 7। तो हरियाणा के आगे लिख लो 7। यूपी के आगे 2। यूपी के भी कितना सीमा लगती है? 2। फिर आपके एमपी, एमपी के साथ लगती है टोटल 10 जिलों की सीमा। कितने जिलों की सीमा लगती है एमपी के साथ? 10। गुजरात आएगा, गुजरात के साथ आपके लगती है 6 जिलों की सीमा। हाँ, तो अब आपको एग्जामिनर सवाल पूछेगा कि सर्वाधिक जिलों की सीमा किस राज्य के साथ लगती है? एमपी के साथ। सबसे कम किसके साथ लगती है? हाँ, यूपी और पंजाब, ठीक है ना। अब देखो आगे लिखते हैं कि पड़ोसी राज्य कौन कौन से जिलों के साथ सीमा टच करते हैं, उनके बारे में। देखो कैसे करोगे आप। सबसे पहले लिखोगे पंजाब। क्या लिखोगे? पंजाब। कितनी सीमा है? 89। कितने जिलों के साथ लगती है? 2। बनाओगे इस प्रकार से मैप। यहाँ भरोगे गंगानगर, इसके नीचे क्या भरोगे? हनुमानगढ़, छोड़ दोगे, ठीक है ना। जैसे मैंने बनाया वैसे वैसे मैप बनाओ। ये 2 भरो और छोड़ दो। ऐसे लिखना, 89 लिखना, 2 लिखना, गंगानगर हनुमानगढ़ लिख के छोड़ दो। उसके बाद नीचे आओ हरियाणा। अलग अलग पेनों से बनाना ताकि अच्छा दिखे, ताकि से नोट्स वापस पढ़ो, नहीं तो थान मज़ा आवे पढ़ने में। ट्रिक लिखूँ कैसे याद कर लोगे? हाँ, ट्रिक लिखूँ ऐसे ही कर लोगे। फिर देखो हरियाणा, दूसरा कौन सा है? हरियाणा। कितनी लगती है? 1262 किलोमीटर। कितनी लगती है? 1262 किलोमीटर। बनाओगे ऐसे कैसे मैप? कितने के साथ लगती है? 7 के साथ लगती है। कितने के साथ लगती है? 7। 7 के साथ लगती है। उसमें से एक आपको ध्यान रखना, शेखावटी के साथ लगती है। किसके साथ लगती है? शेखावटी। और
जयपुर, भरतपुर और हनुमानगढ़। एक देखो, एक चीज़ ध्यान रखना आप लोग, सुनो इधर देखो, यहाँ मैंने आपको क्या बताया था, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ बताया। यहाँ आपके क्या है, जयपुर, क्या है, जयपुर। और यहाँ जो क्षेत्र है ना वो आता है आपका सारा शेखावटी। कौन सा क्षेत्र आता है, शेखावटी। शेखावटी में क्या आएगा, चूरू, सीकर और झुंझुनू। और एक यहाँ पर आता है आपके भरतपुर। तो इनके साथ आपकी किसकी सीमा लगती है, आई बात समझ में। शेखावटी से तो तीनों याद हो जाएंगे, हनुमान जी, ठीक है, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। तो उसके बाद यदि नीचे वाले किसी ज़िले की सीमा लगेगी तो इसमें एक ज़िला तो कन्फर्मली ऐड होगा ही। तो गंगानगर छूट गया तो कौन ऐड हो गया, हनुमानगढ़। जयपुर क्या है अपनी राजधानी, भरतपुर तो आपको याद करना ही पड़ेगा। तो लिखो इस प्रकार से बनाओ। हाँ, भरतपुर तक हरियाणा की सीमा लगती है। तो ट्रिक लिखो तो लिख लो कि जय भजो हनुमान, जय भजो हनुमान शेखावटी, शेखावटी में, शेखावटी में। तो जय से तो क्या हो गया, जयपुर, इधर देखो थोड़ा सा, जय से क्या हो गया, जयपुर। ब से क्या हो गया, भरतपुर। हनुमान से क्या हो गया, हनुमानगढ़। शेखावटी से चूरू, सीकर, झुंझुनू। ट्रिक लिखो साथ में तो लिख लेना कि जय भजो हनुमान शेखावटी में, जय भजो हनुमान शेखावटी में। हाँ, सही हो रहा है, एक अलवर डाल दो। अलवर भी यहाँ भरतपुर के नीचे है ना। हरियाणा के बाद अपन पढ़ेंगे यूपी। कौन सा पढ़ेंगे, यूपी। जय भजो हनुमान शेखावटी में। यदि अलवर भी इस ट्रिक में ऐड करना चाहते हो ना तो ज और अ कर लो, ज भजो हनुमान शेखावटी में। यदि अलवर याद नहीं रहता है तो जय यह है, यह की जगह क्या कर दो, अ कर दो कि ज भजो हनुमान शेखावटी में। फिर देखो आगे, अब आगे बात करेंगे अपन यूपी। यूपी वाला ठुमका है ना। चलो यूपी लिखते हैं, उत्तर प्रदेश। कितनी सीमा है, 873। कितने जिलों के साथ, 2। तो एक तो बनाओ ऐसे, एक तो आपका भरतपुर, कौन सा हो जाएगा, भरतपुर। दूसरा हो जाएगा आपके धौलपुर। क्या हो जाएगा, धौलपुर। तो भरतपुर और धौलपुर। बीड़ी पी है कभी किसने, तो ये लिख लेना, ठीक है, बीड़ी। ठीक है, क्या लिखोगे, बीड़ी। ठीक होगी, भरतपुर और धौलपुर। बीड़ी से क्या हो गया, भरतपुर और धौलपुर, याद रहेगा, ठीक है ना, पीढ़ी नहीं है। फिर आपके आता है मध्य प्रदेश। कौन सा आता है, मध्य प्रदेश। यूपी वाले बोलते हैं ना, कहा करत तो आप, हाँ, ओ बिहारी बोलते हैं ना कि तनी की हाँ आवा। फिर आपके आता है मध्य प्रदेश। कौन सा आता है, मध्य प्रदेश। कितनी लगती है, 1600 किलोमीटर। टोटल जिले कितने हैं, 10।
अब थोड़ी सी हमें विस्तार से चर्चा करनी पड़ेगी, 10 ज़िले याद करने हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपके भरतपुर के नीचे हमने क्या छोड़ा, धौलपुर, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, धौलपुर। फिर आप लिखोगे करौली, क्या आएगा, करौली। फिर आपका आएगा सवाई माधोपुर, क्या आएगा, सवाई माधोपुर। फिर आएगा कोटा, तो अपन एक एक करके लिखते हैं, धौलपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, कोटा, झालावाड़, ठीक है ना, कोटा, झालावाड़, ठीक है, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, कोटा, फिर झालावाड़, बांसवाड़ा, ठीक है ना। फिर मेरे हिसाब से थोड़ा सा चित्तौड़गढ़ भी आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, चित्तौड़गढ़ आ जाएगा, प्रतापगढ़ आ जाएगा, ठीक है ना, 12 आ जाएगा, 12 चित्तौड़गढ़, कितना हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 बाकी रह गए। एक आ जाएगा आपका भीलवाड़ा, क्या जाएगा, भीलवाड़ा। और क्या बाकी रह गया, झालावाड़ हो गया, कोटा हो गया, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा हो गया, सवाई माधोपुर, हाँ हाँ, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। ये प्रमुख जिले आपके किसके अंदर आ जाएंगे, मध्य प्रदेश में। इसकी ट्रिक लिखाएं, याद कर लोगे, लिखा दूँ, ठीक है ना। लिखो कि धौला करेला, सवा, ठीक है ना, धौला करेला ₹1.25 किलो, कि सवा किलो का, सवा किलो का, सवा किलो का, कि धौला करेला सवा किलो का, कि भीलबा, भील बाबा, झालिया प्रताप ने चीरा, झालिया प्रताप ने चीरा, झालिया प्रताप ने चीरा। देखो, धौ से धौलपुर, करेला, सवाई माधोपुर, कोटा, भीलवाड़ा, 12 बांसवाड़ा, झालावाड़, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बस पूरा हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही तो हुए, ये कौन सा बाकी रह गया, कोटा हो गया, झालावाड़ हो गया, 12 हो गया, बांसवाड़ा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बराबर, ठीक है ना। याद कर लेना, ट्रिक हो जाएगा आपके, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट बचता है आपका गुजरात, वो भी आपको बता दिया जाता है। देखो, पहले घर जाके मैप बनना, देखना, मैप लाना राजस्थान का या बनाना आप अपनी कॉपी के अंदर, फिर व्यवस्थित रूप से जिले कहाँ पर है वो व्यवस्थित रूप से भरना, तभी आपको याद होंगे, क्योंकि यहाँ व्यवस्थित आपको पता नहीं चलेगा। फिर आपके गुजरात, गुजरात के साथ सीमा कितनी लगती है, 1022 किलोमीटर। कितने ज़िले बताए, 6, तो 6 के तहत अपन लिखेंगे कि जोली, हाँ, बाबा, कि जोली वाला एक बाबा था, सॉरी जालिम बा या जोली बा, ठीक एक ही बात है, जोली बाबा उसी डूंगर,
उसी डूंगर। देखो ये हमने पढ़ ली है, ये हमने पढ़ ली है। अब बाकी कौन सा रहा? ये वाला, क्योंकि ये तो किस में जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा में जा रहा है। तो हमारे पास कौन सा बचा? ये। यहाँ पर कौन सा आता है? याद करो, सिरोही। कौन सा आता है? एक तो सिरोही, एक अपने पास क्या आता है? जालोर। क्या आता है? जालोर। एक अपने यहाँ पे आसपास में, यहाँ पे बाड़मेर। एक बांसवाड़ा उस तरफ आ गया, डूंगरपुर इस तरफ आ जाएगा। डूंगरपुर किस तरफ आ जाएगा? इस तरफ आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर आपके जालोर हो गया, उदयपुर। कौन सा आ जाएगा? उदयपुर आ जाएगा। और फिर डूंगरपुर के साथ आपके एक बांसवाड़ा भी आ जाएगा। क्योंकि उस समय हमने लास्ट किसको छोड़ा था? बांसवाड़ा को, है ना। हमने जिस आखिरी चीज़ को छोड़ा है, उस आखिरी चीज़ को हमने किस में? अगले में ऐड किया है, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपके इसमें भी हो जाएगा। देखो जैसे क्या हो जाएगा? जालोर, ब से हो गया बांसवाड़ा, और ब से हो गया बाड़मेर, उ से उदयपुर, सी से सिरोही, डूंगर से डूंगरपुर। आई बात समझ में? तो यही आपके हो गई अंतर्राज्यीय सीमा। कितने जिलों के साथ लगती है? टोटल जिले कितने हो गए? 10, 6, 16, 16 और 7 23, 23 तो 25 और 2 27 जिलों के साथ। कितने जिलों के साथ लगती है? हाँ हाँ, तो ऐसे मतलब बोल रहा हूँ 27 लगती है। अब आगे थोड़ा अपन लिखते हैं इसके अंदर कि किन जिलों के साथ 2-2 बार सीमा लगती है, किसके साथ 1 बार लगती है। थोड़ा सा उनके बारे में भी लिख लेते हैं। लिखो, राजस्थान के वह जिले जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। राजस्थान के वह जिले, राजस्थान के वह जिले 2 जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। 2 राज्यों के साथ क्या बनाते हैं? आपके सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहला तो आपका लिखते हैं हनुमानगढ़। किस किस के साथ बनाता है? पंजाब और हरियाणा। फिर आपको याद होगा भरतपुर, किसके साथ? हरियाणा और उत्तर प्रदेश। फिर यदि मैं भरतपुर के बाद नाम लूँ आपके अलवर, धौलपुर, सॉरी धौलपुर यूपी और एमपी। फिर मैं आपके नाम लूँ बांसवाड़ा, किसके साथ? गुजरात। आई बात समझ में? ये आपके क्या बनाते हैं? 2 सीमा बनाता है। फिर आप लिखना कोटा और चित्तौड़गढ़, ठीक है ना। आगे आप लिखाता हूँ मैं आपको। कोटा व चित्तौड़गढ़ राजस्थान के एकमात्र ऐसे ज़िले हैं कि कोटा और जो चित्तौड़गढ़ है ना, वो राजस्थान के एकमात्र ऐसे ज़िले हैं
जो एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं, जिले हैं जो एक राज्य के साथ दो बार सीमा बनाते हैं। अब आपको पता ही होगा किन के साथ बनाते हैं। तो कोटा और चित्तौड़ की सीमा किसके साथ लगती है? एमपी के साथ लगती है। तो आप राजस्थान का जो मैप पढ़ोगे ना, इस प्रकार से आपके कुछ इस प्रकार से बना हुआ रहता है, ठीक है ना, ऐसे ही बन रहा है मुझसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोटा बूंदी बाजार, तो यहाँ से राजस्थान के अंदर क्या है, कुछ हिस्सा अंदर आया हुआ है, कुछ हिस्सा बाहर आया हुआ है, इसलिए 2 प्रकार से आपके सीमा बनाते हैं, मतलब एक ही राज्य से 2 बार सीमा बनाते हैं। कौन कौन से आपके? कोटा और चित्तौड़गढ़। कौन सा? कोटा और चित्तौड़गढ़। किससे बनाते हैं? मध्य प्रदेश से। उसके बाद देखो कोटा, कोटा की प्रमुख विशेषता क्या है? कोटा राजस्थान का एकमात्र जिला जो एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाता है। फिर आप कहोगे सर क्या फ़र्क है ऊपर वाले में नीचे वाले में, लेकिन यह अविखंडित है, अविखंडित। समझे कुछ कि नहीं समझे? देखो चित्तौड़गढ़ तो क्या है कि ऐसे टुकड़ों में, मतलब अलग अलग भाग से हैं, तो एक तरफ से ये सीमा बनाता है, दूसरी तरफ से वापस छूट जाती है। लेकिन कोटा का क्या आती है, सीमा वापस छूटती नहीं है, मतलब खंडित नहीं है, टूटा हुआ नहीं है, पूर्ण रूप से एक ही भाग में, इसलिए इसको क्या कहा गया? अविखंडित। चित्तौड़ क्या है? विखंडित। तो ये चीज़ लिखो, राजस्थान का एकमात्र जिला जो एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाता है, लेकिन कैसा है? विखंडित है। तो लिखो चित्तौड़ डाल के। फिर लिखो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक तो लगती है आपके झालावाड़ के साथ। किसके साथ? ,500 किलोमीटर। झालावाड़ किसे टच करता है? एमपी से, ठीक है। सबसे कम लगती है आपके बाड़मेर 5 किलोमीटर। तो सबसे कम 5 किलोमीटर किसके साथ? गुजरात के साथ, ये एमपी के साथ। हाँ 500 किलोमीटर। 25 जिले सीमावर्ती जिले हैं। कैसे जिले हैं? सीमावर्ती। जिसमें से आपके 23 जिले, जिसमें से कितना? 23 जिले अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है। कौन सी सीमा पर स्थित है? 23 जिले। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने? 4।
और 2 जिले अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्य दोनों सीमाओं को टच करते हैं। कौन से होंगे? श्री गंगानगर और बाड़मेर। बाड़मेर करता है ना किसको? गुजरात को। और श्री गंगानगर किसको करता है? पंजाब को। ठीक है ना? तो दोनों किसको करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमाओं को टच करते हैं। अब एक और चीज़ है कि ऐसे कौन से जिले हैं जो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करते हैं न अंतर्राज्यीय सीमा को टच करते हैं? तो 8 जिले राजस्थान के कैसे हैं? अंतस्थलीय, मतलब किसी से सीमा टच नहीं करते हैं, ना तो अंतर्राष्ट्रीय करते हैं न अंतर्राज्यीय करते हैं। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो अपना पाली। पाली किसी से टच नहीं होता, तो अपन क्या है? सुरक्षित है। फिर आपके आता है जोधपुर। कौन सा आएगा? जोधपुर। राजस्थान का हृदय अजमेर। कौन सा? अजमेर। और कौन कौन से बच गए? पाली हो गया, जोधपुर हो गया, अजमेर हो गया, टोंक, राजसमंद, बूंदी हमने कहीं नहीं पढ़ा ना, तो बूंदी। ठीक है, राजसमंद हो गया, बूंदी हो गया, टोंक हो गया, फिर आपके एक तो नागौर हो गया और एक दौसा हो गया। तो 7वां नागौर और 8वां हो गया दौसा। अब आप एक चीज़ ध्यान रखना, जब मैंने आपको राजसमंद झील पढ़ाई तब मैंने बताया था कि राजसमंद नाम की कोई जगह नहीं है। उसका जिला मुख्यालय किस नाम पर है? राजनगर के नाम पर है। किसके नाम पर है? राजनगर के नाम पर। एग्जामिनर सवाल पूछे, एक कांस्टेबल का एग्जाम हुआ उसके अंदर ये सवाल पूछा हुआ है। ठीक है ना? ऐसा कौन सा जिला है जिसका जिला मुख्यालय उसके नाम पर ना होकर किसी अन्य नाम पर है? तो कौन सा जिला है? राजसमंद। किस नाम से है? राजनगर। ठीक है, लिखा हूँ कि जाने तो याद रह जाएगा। ठीक है, लिख लो कि राजसमंद एकमात्र ऐसा जिला है, लिखो राजसमंद का जिला मुख्यालय, राजसमंद का जिला मुख्यालय, राजसमंद का जिला मुख्यालय उसके नाम से नहीं है, उसके नाम से नहीं है। राजसमंद का जिला मुख्यालय उसके नाम से नहीं है, उसके नाम से नहीं है, उसके नाम से नहीं है, उसके नाम से नहीं है। उसका जिला मुख्यालय राजनगर है, उसका जिला मुख्यालय राजनगर है। उसका मुख्यालय राजनगर है। अब आपको एक सवाल पूछूं मैं कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिस जिले से सबसे अधिक जिलों की सीमा टच होती है? पाली। कितने? 8 जिले। कितने जिले? 8। लिखो। तो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा टच करने वाला जिला पाली। बस 1 या 2 लाइनें और है कि सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला, सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला, सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला, सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला पाली। सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला पाली। 8 जिले हैं। कितने जिले हैं? 8। हाँ, 5 मिनट रुक बताता है। ठीक है ना? तो कौन कौन से के साथ लगती है? तो लिखो बाड़मेर, जोधपुर, नागौर। हाँ लिखो बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, ऐसे लिख लेना।
देखो पाली लिखो ऐसे बीच में, ठीक है। पाली लिखने के बाद लिखो जोधपुर, नागौर, राजसमंद, सिरोही, पाली हो गया, जोधपुर, नागौर, राजसमंद, सिरोही हो गया, और किसके साथ? अजमेर और उदयपुर के साथ नहीं लगती, उदयपुर के साथ नहीं लगती। तो राजसमंद आ गया तो फिर उदयपुर से कैसे लगेगा? हाँ, जालौर के साथ लगेगी। उदयपुर के साथ सीमा नहीं लगती है, नहीं लगती है। राजसमंद आ गया बीच में, फिर उदयपुर कहाँ से आएगा? कॉमन सेंस तो ये लगाओ ना, राजसमंद की लग गई तो राजसमंद के आगे उदयपुर है। 1 2 3 4 5 6 7 कितने हो गए? 7 हो गए, ठीक है ना। और साइड तक का एक जिला देखो, फिर उदयपुर हो सकता है, मुझे कंफर्म नहीं लग रहा है। लिख लो तो लिख लो उदयपुर। एक 2 3 4 5 6 7 और पाली खुद 8, ठीक है ना। तो इनके साथ आपके सीमा लगती है। ओके, तो ये होता है आपके राजस्थान का परिचय समाप्त। फिर अपन पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। बाढ़ में नहीं लिखा, बाढ़ में लिख दो। इसकी कोई ट्रिक है कि ए पाली उसी बाजार न जा, ठीक है ना। हाँ, कि ए पाली अपाली उसी बाजार न जा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका। इसी प्रकार आप साथ में बने रहिए। कल अपन पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश से शुरुआत करेंगे।